अहमद की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई चल रही है। सीतापुर रोड पर अतीक की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। फजुल्लागंज में बिल्डिंग की कुर्की की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही प्रयागराज में भी अतीक अहमद के दो संपत्तियों को, दो प्लॉट को कुर्क किया गया और अब लखनऊ में प्रयागराज पुलिस की टीम पहुंची और लखनऊ में भी अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये सीधी तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर माफिया अतीक की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हो रही है। सीतापुर रोड पर यह संपत्ति है जहां पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी आप देख रहे हैं। प्रयागराज पुलिस और स्थानीय पुलिस भी यहां इस कार्रवाई में शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद जो पहले से ही जेल में बंद है, उसके तमाम संपत्तियों को लगातार कुर्क किया जा रहा है। फजुल्लागंज में इमारत को कुर्क किया लिखा हुआ है। नेम प्लेट पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो पुलिस के एड्रेस में नहीं है। लिहाजा एक बात समझी जा सकती है कि अतीक अहमद ने इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को खरीदने में भी फर्जीवाड़ा किया है। जो रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड में इस जमीन का जो एड्रेस है उसको बताया गया है 537F/166, जबकि यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है वो हाउस नंबर 83 ब्लॉक ए है, जबकि जो रजिस्ट्री ऑफिस से प्रयागराज पुलिस ने हासिल किया है, जिसके ऊपर ये आदेश जारी किया गया है, वो 537F/166 मोहल्ला शेरवानी नगर वार्ड फैजुल्लागंज। तो एक बात समझ में आती है कि अहमद ने यहाँ भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है और अब देखिए उनके मेन गेट से पीछे गेट की तरफ पुलिस की टीम जा रही है और जो कार्रवाई है इस मकान को, इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की, उस कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है। मेन गेट को पुलिस नहीं खोल पाई और अब जो पीछे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं वहां के गेट को खोलने की कोशिश कर रही है पुलिस और ये वाला गेट खुल गया है जहां से पुलिस अंदर दाखिल हो रही है। पुलिस को यहां से अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है, वो अंदर देखेंगे। एक एक सामान के बारे में नोट किया जा सकता है और देख सकते हैं इस गेट से अंदर आने को मना किया गया है। मीडिया को ताकीद की गई है कि वो अंदर ना आए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फजुल्लागंज में इस इमारत की कुर्की की कार्रवाई, प्रशासन की टीम पहुंची है। पहला गेट नहीं खुला, जिसके बाद सर्वेंट क्वार्टर की तरफ के रास्ते से पुलिस की टीम दाखिल हुई है इस इमारत के अंदर। हाउस नंबर 83A ब्लॉक का ये मकान जिसे कुर्क करने के लिए पहुंची है। यहाँ पर प्रशासनिक टीम, प्रयागराज पुलिस, लखनऊ पुलिस की टीम है, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं इस टीम में। मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा आप देख रहे हैं। अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क की जा रही है। प्रयागराज में आज दो अलग अलग प्लॉट्स को कुर्क किया गया और अब लखनऊ में ये कार्रवाई हो रही है। जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, अतीक अहमद जो जेल में बंद है उसकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। रिश्तेदारों के भी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इस तरह से जो आर्थिक कमर है अतीक अहमद की, बाहुबली की, माफिया की, उसे तोड़ने की एक कवायद के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली तस्वीर लखनऊ की और दूसरी तस्वीर प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही एक्शन आज का ही है, दोनों ही कार्रवाई आज की ही है। लखनऊ में लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई की। मीडिया, यहाँ पर बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं, प्रशासन की टीम मौजूद है और इसी बीच प्रयागराज पुलिस एक्शन कर रही है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषभ, चैम्बर ऑफ एडवोकेट इस पर लिखा था, इस इमारत पर जिस पोस्टर को हटा दिया गया, उस बैनर को हटा दिया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी दे। चैम्बर ऑफ एडवोकेट क्यों लिखा था? ये अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है, इस्तेमाल कौन कर रहा था?
ऋषभ, आवाज मिल रही है गया है आपको? कि लोकल स्तर पर कुछ वकीलों को यहाँ पर जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल साफ जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोकल वकीलों को ये चेंबर के तौर पर इस मकान को रहने के लिए दिया गया था, ये बताया गया है। लेकिन अब आज जैसे ही पुलिस इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने पहुंची है, तो फिर यहाँ से कुछ वकील आते हैं और इस बोर्ड को फाड़ देते हैं जो यहाँ पर नाम लिखे हुए थे वकीलों के, उसको हटा लिया जाता है। और आप देख सकती हैं जो गैंगस्टर एक्ट है उसका प्रावधान है 14(1), जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एक संदेश दिया जाता है 1986 के गैंगस्टर एक्ट के तहत। जैसे मकोका पहले महाराष्ट्र में होता था, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध से निपटने के लिए कोई कानून नहीं था। 1986 में गैंगस्टर एक्ट का कानून बनता है, जिसमें यह था कि अपराध, आतंक और भय के जरिए कमाई गई जो संपत्ति है उसको प्रशासन जब्त कर लेता है। और गैंगस्टर एक्ट का यही मुकदमा प्रयागराज के मोहम्मदगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज था। और अब आज उसी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान 14(1) के तहत हमारे साथ एसपी क्राइम है प्रयागराज के, जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे सतीश चंद जी। सर, कहाँ का आदेश है, किसका और क्या कार्रवाई आज हो रही है? देखिए, अतीक अहमद भूमाफिया हैं प्रयागराज से, तो इनकी पत्नी के नाम शाइस्ता परवीन के नाम से मकान यहाँ है, तो उसको हम लोगों ने कुर्क करने हम लोग आए हैं जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश से। आपका जो आदेश है, डीएम साहब का आदेश है, उसमें कुछ और एड्रेस है और यहाँ पर उनकी नेम प्लेट में दूसरा एड्रेस है। हाँ, देखिए, हम लोगों ने उनके रजिस्ट्री ऑफिस से कागज निकलवाए हैं और इस मकान का नक्शा निकलवाया है, उसकी चौहद्दी निकलवाई हुई है, तो हम लोगों ने पूरी तरीके से वेरीफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। क्या माना जाए इस मकान के एड्रेस में भी कोई फर्जीवाड़ा किया गया है? हो सकता है, लेकिन हमने वेरीफाई किया है, हमने इसकी कागज निकलवा के तब हम लोग कार्रवाई करें, पूरा वेरीफाई। तो आपने जो आदेश डीएम साहब का है उसमें एड्रेस दूसरा, यहाँ पे एड्रेस दूसरा, अगर ये फर्जीवाड़ा है तो क्या मुकदमा एक और होगा? हाँ, हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। फिर एक मुकदमा होगा इस फर्जीवाड़े पर? हम देखेंगे लीगल प्रोसीजर क्या हो सकता है। ये कितना एरिया है, क्या इसकी मिल्कियत है, क्या इसका 600 स्क्वायर फीट एरिया है और इसकी अनुमानित कीमत 8 करोड़ है। ये थे एसपी क्राइम प्रयागराज के, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि हाँ, अगर फर्जीवाड़ा किया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि जो डीएम प्रयागराज का, माफ कीजिएगा, जो आदेश है उसमें एड्रेस दूसरा है और इस मकान नंबर पर एड्रेस दूसरा लिखा हुआ है। तो अतीक अहमद ने इस मकान की रजिस्ट्री में भी खेल किया है। और अगर ये बात सही होती है तो जैसा एसपी क्राइम बता रहे थे कि एक और मुकदमा अतीक अहमद पे हो सकता है। शाइस्ता परवीन के नाम पर इस मकान की रजिस्ट्री है और अतीक अहमद अब वो नाम हो गया है जो गैंगस्टर एक्ट के तहत सबसे ज्यादा जिसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अब तक अतीक अहमद की 2017 से अब तक कुर्क की जा चुकी हैं। अंदर इस वक्त पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। 8600 स्क्वायर फीट एरिया में यह आलीशान बंगला बना हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है करीब 8 करोड़ रुपए। तो गैंगस्टर एक्ट वो एक्ट है जो संदेश देने के लिए होता है, संगठित अपराध पे कार्रवाई के लिए होता है। बिल्कुल, और उसी एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। ऋषभ, बने रहे हमारे साथ। तो 2017 से अब तक, यानी कि बीते 5 सालों में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अतीक अहमद की कुर्क हो चुकी है, जब्त हो चुकी है। एक्शन अब भी देखने को मिल रहा है। ये मकान जहां पर हमारे सहयोगी खड़े हैं, जहां पर पुलिस की टीम मौजूद है, जहां कुर्क किया जा रहा है, उस मकान की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रजिस्ट्री में भी छेड़खानी की खबर आ रही है और ऐसा होता है तो एक और केस दर्ज होगा। ऋषभ, आपसे एक और सवाल। जैसा कि चैम्बर ऑफ एडवोकेट्स लिखा था, जब यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, क्या वकील यहां पर मौजूद थे? क्या वकील मौजूद थे? कोई विरोध भी हुआ? नहीं, देखिए, यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ है। ये डीएम प्रयागराज के आदेश से थे। यहाँ लोकल थाने की फोर्स है, प्रयागराज के खुद एसपी क्राइम है, यहाँ पर एक सर्किल अफसर भी हैं, उनके एसएचओ भी है, काफी पुलिस भी है। हाँ, ये बात सही है कि पुलिस के आने से पहले, इस कार्रवाई की शुरुआत से पहले यहाँ पर कुछ वकील जरूर आए थे और यहाँ पर जो चैम्बर ऑफ एडवोकेट्स के नाम से एक यहाँ पर बैनर लगा हुआ था या बोर्ड लगा हुआ था, उसको उन्होंने फाड़ दिया है। शायद वो संदेश देना चाहते थे कि इस प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इलाकाई लोगों से हमने जो पूछा, उनका ये कहना था कि हाँ, यहाँ पर एक वकील साहब कभी कभी आते रहते हैं। यहाँ पर परमानेंट कोई स्थायी रिहाइश तो किसी की नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आते हैं, ये बताते हैं कि कुछ समय पहले यानी कि पूरी कोशिश अतीक अहमद की ओर से हुई थी कि इस मकान की हकीकत सामने ना आए। एड्रेस भी बदलकर वहां पर लिखा हुआ था, रजिस्ट्री में छेड़खानी